जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम। जय वृंदावन धाम।
जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय शील प्रभुपाद। और कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ जी बलभद्र सुभद्रा मैया की, चैतन्य प्रभु नित्यानंद की, प्रभुपाद जी की हरि बोल। आज का जो श्लोक है जो प्रभु जी ने बताया कि अध्याय 3 का 27वां नंबर श्लोक है, मैं पहले बोलता हूँ, आप पीछे उसको रिपीट कर। प्रकृति क्रियमानानि गुणै कर्माणि सर्वसे अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। प्रकृते क्रियमानानि गुणै कर्माणि सर्वसे अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि गौर भक्ति वृंदा। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणी। हरे कृष्णा। जो भगवत गीता, क्योंकि आप अब काफ़ी तीसरे अध्याय तक कवर कर चुके हैं और एक ऐसा ग्रंथ है कि जितनी बार आप उसको पढ़ें उतनी बार ही आपको लगेगा कि आपने इसमें पढ़ा ही नहीं। क्योंकि जो भगवान कृष्ण ने कहा है, जो भगवान कृष्ण की वाणी है, उसमें हमारा शंका होने का कोई मतलब नहीं है। पर हर बार आपको लगेगा कि भगवान के शब्दों में कुछ ऐसी बात थी जिसे मैं नहीं समझ पाया। भगवान ने अर्जुन के लिए उपदेश दिया। यह उपदेश अर्जुन को दिया। अर्जुन कहाँ खड़ा था? युद्ध के मैदान में। अर्जुन क्षत्रिय था, भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था, भगवान कृष्ण का रिश्तेदार था। और युद्ध के सामने दोनों सेनाएं आमने सामने जब खड़ी हुई हैं तो उन्होंने कहा कि आप इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो। मैं यह देखना चाहता हूं कि मेरे से कौन कौन युद्ध करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण भक्त वत्सल है और भगवान कृष्ण ने उसी भक्ति के वश होकर के अर्जुन का सारथी होना स्वीकार किया। अगर आज आप सारथी कहें तो ड्राइवर, सृष्टि का ब्रह्मांड का मालिक सिर्फ अपने एक सखा के लिए रथ को चलाने वाला बन गया कि जहां वो कहेगा उस तरफ चलेगा। तो ये देखिए, यहां से हमारी शुरू होती है भगवान की महानता, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का वैराग्य, जो गुण उन्होंने दिखाए। भगवान कहे मेरा क्या मतलब है तेरे साथ, तो लड़ाई कर, अपने आप कर। आई एम नॉट गोइंग टू बी योर सर्वेंट। बट नो, God wanted to tell the people, he wanted to give an example. I being on such a higher post, I am the creator of this entire nature. I complete this Srishti myself and I destroy it.
but for the sake of my bhakt, for the sake of saving the dharma, I am ready to do anything. तो बहुत से उन्होंने जब अर्जुन को जो ज्ञान दिया तो उसमें आप कहेंगे अर्जुन को खाली ये नहीं किया कि अर्जुन तुम लड़ाई लड़ो, तीर चलाओ और मार दो। कई बार जब आप देखते हैं बहुत से जो लोग हैं जो भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री करते हैं तो वो कहते हैं कि साहब आप बताइए, इस्कॉन वालों को नाचना गाना चलता रहता, भगवान ने तो भगवत गीता में ये कहा ही नहीं कि आप नाचो। जब आप कमेंट्रीज देखेंगे यूट्यूब पे बहुत से वीडियो देखेंगे तो कहते हैं कि साहब भगवान ने कहा कि आप नाचो गाओ और आप मौज बनाओ। पर आप देखिए इस्कॉन वाले तो यही करते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ वो पिक्चर का जो एक डायलॉग था कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का। अब भगवान ने जो इतनी बातें कही वो तो हमने सुनी नहीं, क्योंकि ना हमारा भगवान पे विश्वास था। और जब भगवान को मैं विश्वास नहीं करता हूँ, भगवान को नहीं जानता हूँ, भगवान कृष्ण से प्रेम नहीं करता हूँ, तो भगवत गीता मेरी समझ में नहीं आई। तो अभी प्रभु जी से मैं बात कर रहा था कि मैं सर्विस से रिटायर हुआ। प्रभु जी क्षमा चाहूंगा, थोड़ा हम देख रहे। आपने एक पिक्चर देखी होगी केरला स्टोरी, क्षमा चाहूंगा कि आप कहेंगे। तो आरएसएस से मैं जुड़ा हुआ हूं, तो आरएसएस वालों ने कहा, क्योंकि वो धर्म की समाज की रक्षा करना वो भी चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी जो भी ग्रोइंग एज की लड़कियां हैं, लेडीज हैं, उनको ये पिक्चर फ्री में दिखाएंगे। तो हमने सबने पैसे इकट्ठे किए कि जिससे वो लड़कियां उस ट्रैप में ना फंस सकें। तो मैंने भी अपने एक गुरु भाई थे, उनकी बच्चियों को 2 को भेजा कि आप पिक्चर देख के आए फ्री में। और इस देश में बहुत लोग हैं जो धर्म के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो पिक्चर हॉल का मालिक जो टेप किया उसने कहा जी मैं अपना पोर्शन छोड़ दूंगा, मैं आपको जो आएंगे दर्शक, आपकी बच्चियां आएंगी, उनको फ्री पॉपकॉर्न खिलाऊंगा। तो जो बच्ची आई तो मैं, आप मेरे को इसकी एक फीडबैक देना कि इस पिक्चर का एसेंस क्या था, कि हाउ डू दे ब्रेन वॉश द सनातनी गर्ल्स, हाउ दे कन्वर्ट देयर रिलीजन। तो उसमें मेन मुद्दा निकल के आया कि उनके माँ बाप ने उनको कभी धर्म के बारे में कुछ सिखाया नहीं, कि उनके माँ बाप ने उन्हें धर्म के बारे में कभी कुछ नहीं सिखाया। एंड दिस इज फैक्ट ऑफ लाइफ। हम सोचते हैं कि बुढ़ापे में ही भक्ति के लिए टाइम मिलेगा हमें। आई एम ओल्ड तो आई शुड स्टार्ट वर्शिपिंग द गॉड। इट इज नॉट फॉर द यंग पीपल, बट यू विल बी शॉक्ड टू नो कि इवन द पीपल ऑफ माई एज इन दिस सनातन धर्म, you talk with them and you tell them who is God. I decided myself, I had got my Diksha and Guru Maharaj told that you should do the prachar. And Chaitanya Mahaprabhu also told that you should become a Guru. You tell the people about the Hare Krishna movement. So I could understand this much, because I cannot be very good in many things. But since I served in the army, I served in the bank for a longer time, so I thought I can talk to the people. So I thought we curse the Sanatan Dharma. कोई कुछ नहीं करता, ये कुछ नहीं करता, वो नहीं करते, सरकार नहीं करती. But did we ask a question कि what we did for ourselves? What we did for our Sanatan Dharma? And I am thankful to Shri Prabhupada ji that due to his kind courtesy and his mercy, due to ISKCON, we and you are here to know about what is actually our dharma. So I talk to gentlemen, senior citizen. प्रभु जी आप भगवान किसको मानते हैं? प्रभु जी हम सबको भगवान मानते हैं। ये पेड़ भी भगवान है, ये बिल्डिंग भी भगवान है, ये घर भी भगवान है, कार भी भगवान है। Now I was shocked. How many days are left? You will become a tree. You will become a house. भगवान कृष्ण ने कहा है कि अंत समय में जो मेरे नाम का स्मरण करते हुए प्राण त्यागेगा वो मेरे को प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण कह रहे। पर जिसका जो, अब दूसरा क्या आया
कि जिसका विचार, जिसके भाव, जिस रूप में जिसके साथ रहेंगे वो उस योनि को प्राप्त होगा। कि अगर मैं बढ़ते वक्त मेरे को अपने मकान में बहुत ज्यादा मोह है तो मैं क्या बनूंगा? मालिक तो बनूंगा नहीं, मैं छपकली बन जाऊंगा, मैं कॉकरोच बन जाऊंगा। अभी आपने नीचे कुत्ते बैठे देखे? हर एक फ्लोर का एक मालिक है। ये कौन हो सकते हैं? ये पूर्व जन्मों में हो सकता है इन बिल्डिंग्स के मालिक हो। भगवान कृष्ण कहते हैं जिस भाव से जो प्राण छोड़ेगा वो मेरे को प्राप्त होगा। अब आप HSR लेआउट में कभी आप निकलें तो यहाँ सनातन संस्कृति की बात करें, ये जगह भगवान ने वृंदावन बनाई है। इस जगह को एक्सक्लूड कर दें हम तो पूरा HSR लेआउट राक्षस रावण की लंका है। क्या है? लंका है। शाम को आपको मीट की बदबू आपको आएगी और हर एक लड़के लड़कियां बड़ी अजीब सी ड्रेस पहने हुए खाने के लिए ऐसे टूटेंगे जैसे आप कल्पना नहीं कर सकते। जगन्नाथ जी मंदिर के पास वहां पे आप जाएं अगारा में तो वहां एक मुसलमान ने ढाबा बना रखा है और उस दिन वहां इतनी भीड़ लगी हुई जैसे नॉर्थ इंडिया में लंगर के ऊपर लगती। क्या मुफ्त का खिला रहा है? बट यू सी द फ्यूचर ऑफ आवर नेक्स्ट जनरेशन. What is going to be the future of our next generation? My son is an advocate in Delhi and one of his friend is a Muslim advocate. So one day he was talking about my position has become very tight. Sir, मैं थोड़ा सा इसको I am trying to bring to that topic to that I'll bring. तो वो कहता बड़ा खर्चा हो रहा है आजकल। वो कहता क्यों हो रहा है? वो कहता है यार मैं अपने बेटे को कुरान पढ़ाने के लिए मौलवी हायर किया है मैंने, टू टीच हिज यंगर सन कुरान. ही हैज हायर्ड मौलवी हु इज कमिंग टू हिज हाउस टू टीच हिम कुरान and charging 5,000 to 6,000 rupees. And here Prabhupada ji sent so many of his disciples to spread Krishna consciousness and to let them attend the kirtan and have prasad. But still we are not getting the people who are interested to come to us. शायद इसका कारण है कृष्ण भगवान ने कहा कि मेरे भक्त बहुत कम मिलते हैं. कृष्ण भगवान के भक्त क्यों? कि जन्म और जन्म बीतने के बाद कोई ये जान पाता है कि सृष्टि के मालिक कृष्ण भगवान है, कई जन्म बीतने के बाद. बट एटलीस्ट वी आर थैंकफुल टू लॉर्ड कृष्णा एंड चैतन्य महाप्रभु एंड श्री प्रभुपाद जी दैट एटलीस्ट वी हैव कम टू द लाइन. आई एम लाइक ए स्टूडेंट ऑफ प्ले स्कूल just learning how to walk. But I'm thankful to Sheshadripuram temple. When I was here in 2017 to 19, I was generally a regular visitor to ISKCON temple because I always like the katha, the Bhagavad Gita sloka that was briefed in very deep knowledge by the Dikshit Bhakts and without any if and but. I was a regular visitor. And even my son never went with me. He is handicapped, so he will give 100 excuses. Ki I will fall down, this will happen. So I have requested Mukesh Shukla, ki beta will you come with me? And he was willing. So the Lord Krishna makes so many ways and means to connect you with your bhakt. And I am very happy that today Mukesh is also here. My son has also developed faith in the mercy of Prabhupada, and as Prabhuji is here, he has worked so hard. I am very glad that at least he has come on the right line. Now again, my son, when he became paralyzed with the polio, so I wanted to do anything for him. So somebody gave me a book that was written by a Christian Korean priest, Third Dimension. I read it, and they told they can do so many things. They can make a dead person alive. So I was in the need. I didn't have much gyan.
So I also went to attend the function in Delhi Jawaharlal Nehru Stadium along with my son. And there I saw how do they make people fool by just making emotional blackmail. Ki Jesus Christ, I've got full regard for Jesus Christ. Prabhupada ji said, when he was asked, what is your opinion about Jesus Christ? Prabhupada ji said, we have got all the regard for him because he is spreading the name of Lord God. So we have got regard for him. But all these people who are blackmailing the people who are helpless. I am from a Brahmin family, but I could not read Bhagavad Gita at the age of 40 up to 48 years. See the plight. Brahmin family, I am a Brajvasi. But I did not read Bhagavad Gita because somebody spread a rumor, because there are a lot of dispute in the houses. Every house has got dispute. भगवान कृष्ण ने कहा है कि भौतिक जिंदगी में कोई खुश हो ही नहीं सकता. So this was with my family also. Lot of dispute, father, mother, brother, everybody. So somebody told that if you keep Mahabharata in your house, lot of dispute will be there. So we took our Mahabharata, kept it in the temple, and not only me, many people who had Mahabharata, they kept it like that. So we never came to know what is Bhagavad Gita. Had ISKCON not been there, I am honest with you in my expression. It might not be as per the set routine of the ISKCON, but I wanted to share it with you. Nothing happened. People are made a fool. They convert, leave their religion, join other things, just for the sake of money, just for the sake of certain problems. But we never read Bhagavad Gita. भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि अपने कर्म को, स्व कर्म को गलत भी करना पराये के कर्म को या पराये धर्म का अनुसरण करके सही करने से ज्यादा बेहतर है. क्यों? कि पराये कर्म को, पराये धर्म को फॉलो करना इट्स वेरी डेंजरस. बड़ा नुकसानदायक है कि तुम अपने धर्म का पालन करो, तुम्हें दूसरे का धर्म अच्छा लग रहा है और तुम अपना धर्म अच्छा नहीं कर पा रहे हो, अपना कर्म जो धर्म के अनुसार आपको दिया है, तो आप क्या करें? आप छोड़ के चले गए, पर जो उसका रिजल्ट होगा इट विल वेरी डेंजरस. अब ये भगवत गीता पढ़ने के बाद हमें समझ में आ गई, और जब समझ में आई, नाउ वी कैन डिस्कस द थिंग्स इन ए मच बेटर पोजीशन. दिस इज कॉल्ड द ज्ञान. अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो शायद हम और आप आज यहां बैठे नहीं होते. अब मैं इस श्लोक पे आता हूं कि जो प्रकृति के गुणों द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, अहंकार और विमूढ़ आत्मा, अहंकारी और विमूढ़ आत्मा, वो अपने आप को कर्ता मान लेते हैं. तो हम भी क्या थे? विमूढ़ आत्मा अब भी है. विमूढ़ आत्मा मीन्स भगवत प्रभुपाद जी हमारे जो सनातन संस्कृति में शब्द बड़े सुंदर हैं. अंग्रेजी में कहते हैं फूल. फूल कह दिया, क्या डेट से डिफाइन क्या होता है? एनीबडी कैन बी फूल. यू से 1 अप्रैल फूल. विमूढ़, मूढ़, मूर्ख, मदमस्त, क्या कितने शब्द है कि जिस व्यक्ति की मति को हर लिया गया है, जिससे आप सीधा चलने की कहेंगे वो टेढ़ा चलेगा. कहने का मतलब उसे कोई ज्ञान नहीं है. और प्रभुपाद जी ने ये बुकिश नॉलेज को, जो आपकी डिग्रीज हैं, ये पीएचडी है, ये फॉरेन की डिग्री है, उन्होंने क्या माना कि ये आपको गधा बनाती है. मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं. प्रभुपाद जी यहाँ पे बैठे, क्षमा चाहूंगा मेरी को गलती हो, मैं श्लोक हो सकता है पूरा नहीं बता पाऊं, पर मैंने पढ़ा है. प्रभुपाद जी ने ये अमेरिका में बैठ के कहा लोगों के सामने, ये आपको गधा बनाती है. क्यों? क्योंकि ज्ञान की कैटेगरी में नहीं आती. ये सिर्फ क्या करती है, जैसे गधा सुबह से शाम तक धोबी के कपड़ों को ढोता है, उसे थोड़ी सी घास मिलती है, वो उसको एक गाजर को सामने लटका देता है, वो भागता रहता है सुबह से शाम. वो ये नहीं जानता ये घास तो मुफ्त की भगवान ने दे रखी है. तो उन्हें कहा गधा. और ज्ञान किसको कहा गया? ज्ञान वो है जो हमारे शास्त्रों में
लिखा हुआ है, उसको ज्ञान कहा गया। ज्ञान शब्द जब भी इस्तेमाल होगा वो कहां इस्तेमाल होगा? जो भगवान के द्वारा प्रदत्त है, गुरुओं के द्वारा प्रदत्त है, उसको ज्ञान कहा गया। अदरवाइज बाकी सब चीजें क्या है? रोटी तो गधा भी खाता है, कुत्ता भी खाता है। अब ये यहाँ पे पड़े हैं, कितनी महंगी बिल्डिंग है, इसका किराया पूछो तो कितने होगा? करोड़ों में होगा। पर जो ये दोनों कुत्ते लेट रहे हैं यहाँ पे, कोई किराया दे रहे हैं किसी को? और एसी का फायदा लेते हैं, और इनका मालिक जो है इनको रोटी भी खिलाया जाता है। आप बताइए, ये भगवान की है ना कि मालिक रोटी नहीं खा पा रहा है। Sorry, don't mind. But I never want to hurt anybody, but I was just highlighting the plight, which is actually Prabhupadaji's language was very like a army general. प्रभुपाद जी को आप पढ़े तो प्रभुपाद जी की लैंग्वेज बेहतर रास्कल। किसी ने कहा गुरु आते हैं, हिंदुस्तान के आते हैं लोग, गुरु आते हैं और हमारा ये करते हैं वो करते हैं, तो आप बातें हैं क्या? प्रभुपाद जी सेड देयर रास्कल। अब क्या? बट बिकॉज प्रभुपाद जी दिव्य पुरुष थे और उनको आचार्य कहा गया। अब एक आचार्य आजकल यूट्यूब पे आते हैं, प्रमोद हैं, वो भी प्रमोद के नाम से आते हैं। आचार्य प्रमोद ने इस्कॉन की बड़ी आलोचना की। हमारे अमोघ लीला प्रभु जी हैं दिल्ली के जो हैं, वो बहुत अच्छा प्रचार करते हैं दिल्ली में। एक्सीलेंट ये जन द्वारका का मंदिर अब बना रहे हैं। आप जब दिल्ली विजिट करें आप जाइएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली इज द द्वारका टेम्पल। तो उनका जवाब बड़ा अच्छा था कि तुम्हें आचार्य किसने बनाया? तुम सिगरेट पीते हो, शराब पीते हो, पार्टियां करते हो और आप कहते हो कि आपके 2 कौड़ी के नियम मेरे को लागू नहीं होते। हाउ डिड यू बिकम आचार्य? हु मेड यू आचार्य? आचार्य ए पर्सन हु टीच बाय ओन एग्जाम्पल। आचार्य कौन है? जो अपने आचरण से शिक्षा देता है, वो आचार्य है। और प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए, अमेरिकन अनपढ़ तो नहीं थे, हमारे यहाँ सबसे पढ़ा लिखा अमेरिका में जाता है, और प्रभुपाद जी को गुरु महाराज ने ज्ञान देने के लिए अमेरिका भेजा। ये तो मानेंगे गुरु महाराज को पता था कि अमेरिका में अज्ञानी है। तो प्रभुपाद जी ने अपने आचरण से, जो युवा पीढ़ी के लोग थे, जो नशेबाज थे, ड्रग एडिक्ट थे, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद के आचरण को देख करके भक्ति मार्ग में तो आचार्य। तो चलिए अब बात आती है हमारी कि प्रकृति के गुणों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, प्रकृति के गुण कौन से हैं? सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। पर मैं ये सोचता हूं कि मैं इन कार्यों का करता हूं। आज मैं यहां पे आया और मैं सोचूं कि मैंने यहां पे प्रवचन किया, तो मैं उस कैटेगरी में आता हूं, किसमें? विमूढ़ आत्मा में। क्यों? क्या ये प्रवचन संभव था अगर प्रभुपाद जी का मार्गनिर्देशन नहीं होता और हमारे इस्कॉन के डिसाइपल्स प्रचार नहीं करते और प्रचार करके इस जगह का इंतजाम नहीं करते, तो क्या ये संभव था कि हम और आप यहाँ बैठते और मैं आपको एक कथा सुना पाता? तो हु डिड इट? देयर इज सम बिग फोर्स who is moving all the things. I never thought I will come and sit with you like this. I never thought my son will join ISKCON. I never thought, because we had a lot of fight. So last time when we went to Vrindavan, so we got 2 posters of Srila Prabhupada. And my son liked one poster. Bolta, can I take it? Yes, you take it. And after some time, probably God sent Prabhuji to him. Your center also came there and he used to give me feedback and I used to feel very happy. Now you have come to the right line. उसके बाद कीर्तन भी हुआ, उसके घर का शुद्धिकरण भी हुआ। अब मैं आपको वहीं आ जाता हूँ क्रिश्चियन मानसिकता और हिंदू मानसिकता पे। उसका 10 से 12 साल हो गया, ट्रांसफर नहीं हो रहा था। I tried my level best. I went to his all senior officers and his permanent handicap. But in that category, even the toughest person could have thought, yes, I should help him. He cannot move without help. But we had nothing except praying to God.
So last time we went to Govardhan. His wife also, we all were together. So he had taken a parikrama on three-wheeler sort of thing. Then I told him कि ISKCON भाई ज्ञान कि Radha Kund is very dear to Lord Krishna. So you should go to Radha Kund. So we went to Radha Kund. That day it was Radhashtami and 5.5 lakh people were there in Radha Kund. I tried my best to take him inside, but the police people told me, sir, you cannot take him. So I sent them back to the hotel. And his wife stayed with us. And since 9 o'clock at night to 4 o'clock, we only moved 2 kilometers. Believe me. But that is a question of faith. We talk about chamatkar, miracles. But it happens, you never know. So there was a boy, young person, he was taking his son on the shoulders. I told him, you are a very brave person. We are unable to stand even on both the feet. And you have taken this child in such a younger age. Buddha sir, it was given by Raja Rani and we have got it to him. She's a faith. So his wife stayed with us for that night. And in the Sharan of Radha Rani. Had there been some another lady, she would have certainly told me, you shut up, I am going. But she stayed. We enjoyed. Came back in the hotel room at 5 o'clock, at 5:30 in the morning and came back. After some time, I received a phone call, 5 months, 6 months, 7 months passed. I got a phone call from Hitendra, Papaji, I have been promoted. Last 10 years he probably tried, never promoted. After some time, again he phoned, but I have been transferred. Where? Well, I have been transferred to Delhi. I'm just telling you things. Things happen. I don't want to equate. Lord Krishna, I told you, don't ask about the physical things to me. But he gives so much. I had gone to him, I was thinking to meet a minister, but it could have never happened. And this created double the faith in Hitendra also. Why I'm trying to tell you, you should also develop a faith. Like in Christianity, we tell them, Jesus Christ will do it, He will do it, He will do it. And you feel your headache has gone, your footache has gone. Psychologically, you are brainwashed for some time, or you say, yes, I am happy. But it does not happen. We did not ask what Lord Krishna can do, Radha Rani can do. She did it without even our asking. Now, can I take the credit of this thing? प्रकृते क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्व से, किसके गुणों से हुआ? तीनों गुणों से। और उनका गुणों का मालिक कौन है? भगवान कृष्ण। पूरी सृष्टि जो है मेरी अध्यक्षता में काम करती है। मैं इन तीनों गुणों से ऊपर हूं। ये गुण मैंने बनाए हैं, पर मैं इन तीनों गुणों से प्रभावित नहीं हूं। और हम ये भी नहीं कह सकते क्योंकि हम इसलिए भक्ति करेंगे, राधा रानी ने चमत्कार कर दिया, वो तो ISKCON की टीचिंग नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अपने कर्मों की जल्दी सिद्धि चाहते हैं, वो देवताओं की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? अब प्रचार में हमने कहा, और जितने शिव भक्त थे सब नाराज हो गए। अरे साहब, ऐसा कैसे हो गया? तो देखो, हम तो कह नहीं रहे, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, जो जिसकी पूजा करता है, भूतों की पूजा करता है, वो भूतों के लोक में जाता है। देवताओं की पूजा करता है, वो देवताओं के लोक में जाता है। पर जो मेरी पूजा करता है, वो मेरे लोक में आता है और उसका पुनर्जन्म और पुनर्मृत्यु नहीं होती। कौन कह रहे? भगवान कृष्ण कह रहे। अब आप डिसाइड कर लो कि आपका अगला डेस्टिनेशन कौन सा। भगवान कृष्ण को तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, उसको तो भक्त आते रहेंगे, जाते रहेंगे, उन्हें क्या फर्क पड़ना है। पर भगवान कृष्ण ने ये जो श्लोक बताए, ये जो ज्ञान दिया, ये किस लिए दिया? कि अर्जुन के साथ साथ मेरे जैसे बेवकूफ भी इसको सुने।
और उन्हें पता चले कि असली धर्म क्या है। ये धर्म नहीं है, हिंदू धर्म हो गया, क्रिश्चियन धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, दीज आर नॉट द धर्म, दीज आर रिलीजन। और रिलीजन अंग्रेजी कभी शुद्ध शब्द को डिफाइन नहीं कर सकती। अंग्रेजी में इतनी ताकत नहीं है कि जो शब्द के शुद्ध मतलब को बता दे। आंटी बताए, आंटी किसको कहते? जो भी लड़की मिली, लेडी मिली, सब आंटी हैं आपकी। हमारी हिंदी में क्या कहते हैं? चाची, ताई, बुआ। आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि आपका रिश्ता क्या है। इन लॉ, इन लॉ क्या हुआ? ब्रदर इन लॉ, अबे क्या डॉटर इन लॉ है, साला भी है, जीजा भी है, आप क्या बताएंगे? तो ये जो अंग्रेजी जो थी है कि ये आपको सही ढंग से, क्योंकि मेरी भाषा नहीं है, मैं नहीं समझ सकता, भावना आत्मा जो है वो आपको दे जाएगी। रिलीजन क्या रहा? रिलीजन एक तरह का आपका संप्रदाय हुआ। आपके पूजा पद्धति से आपका धर्म नहीं बनता। धर्म कौन सा है? जो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बताया, वो धर्म है। उसके अलावा सब अधर्म है। अगर आप धर्म को पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जो भगवान कृष्ण ने कहा है वो धर्म है। अदरवाइज उसके बाद जो भी आप कर रहे हैं वो क्या है? अधर्म। तो धर्म का ज्ञान हमें कब शुरू हुआ? मैं जाट, मैं राजपूत, मैं बंगलोरी, कर्नाटकी, मद्रासी, अमेरिकन, इंग्लैंड वाले। प्रभुपाद जी ने क्या कहा? These all are your bodily identification. Soul has got only one religion, that is to worship the Lord Krishna. अभी हमें किसने बताया? हम तो इसी के लिए लड़के मर जाते हैं। अरे साहब, वो शंकर भगवान ज्यादा बलशाली हैं, वो कहेंगे भगवान राम के बारे में आपने बोल दिया, भगवान कृष्ण के बारे में आपने बोल दिया, बट वी नेवर रेड अवर स्क्रिप्चर्स एज ओल्ड। प्रभु जी, आई स्टार्टेड एज ए फ्रीलांसर। सच बताऊं कि व्हाट कैन आई डू माई कम्युनिटी एज होल। मैं आई ऑलवेज ब्लेम अदर्स कि दे डोंट नो अबाउट द धर्म, बट व्हाट आई हैव डन, I have retired, I am getting a pension also, my 2 sons are working, their family is settled, and still I don't devote any time for Lord Krishna, for the prachar of dharma. It is the biggest injustice we can do. You meet a Muslim boy who is doing the ironing. His endeavor will be to convert few people to the Muslim religion. His only aim is to make people pray to their religion by changing by hook or by crook. But this is not the religion. But whatever they are doing, let us leave them. But can we save our own Sanatan Sanskriti कि what is our धर्म? अब कृष्ण भगवान ने कह रहा है, अब कृष्ण भगवान ने थोड़ी कहा है कि आप सिर्फ रासलीला दिखा देते हो। हमारे कथावाचक क्या करते हैं? We ourselves are to be blamed for it. We made Lord Krishna a dancing doll, कि वो तो बस नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं, इतनी गोपियां रहती हैं उनके आसपास, और कितनी 16,108 रानियां हैं। What did we understand? Because I did not read it. भगवान कृष्ण ने जितने युद्ध किए, इतनी पूरी सृष्टि में हिस्ट्री नहीं है कि उनको लिखा जा सके। When he was 3 months old, he killed Putra. बताइए, up to 12 years of the age, he fought Lord Kansa, and he made his maternal father the king. And after that, he continued to fight with so many enemies. But did you ever see in any katha? भगवान कृष्ण को इसलिए क्या कहा कि बहुत जो लोग हैं, कम लोग हैं, वो मुझे तत्वतः जानते हैं। भगवान कृष्ण को बहुत कम लोग हैं वो जो तत्वतः जानते हैं कि कृष्ण भगवान क्या है। और जो मुझे जान जाता है वो दोबारा इस जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ता। भगवान कहते, इसका मतलब वी डोंट नो लॉर्ड कृष्णा एट ऑल। अब जो आप बात कहेंगे, आप ये कहेंगे कि दिस श्लोक इज सच ए बिग श्लोक,
We all are the Vibhuda Atmas staying here, not knowing anything about Lord Krishna. Now we cannot blame others also. Now let us talk about Brahma. I am a ब्रजवासी. तो अब आप सच बताएं, ब्रजवासी भगवान ने कहा कि मेरे को सबसे ज्यादा प्रिय है. I am not one of them because my karma is not like that. But Lord Krishna said कि ब्रजवासी are very dear to me. Because this area of 84 miles, 84 coast, that is called Braj, is not part of this earth. It is not part of this earth. गर्ग संहिता में जब हम पढ़ते हैं तो ये क्या हुआ कि गर्ग संहिता में जब पृथ्वी गाय का रूप रख के ब्रह्मा जी के पास गई कि so many अत्याचार, so many crimes are being done against me and the dharma as a whole, who will help me? ब्रह्मा जी ने कहा it is beyond my limits, I cannot help you. मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता. तो मदद कौन करेंगे? चलो क्षीर सागर में चलते हैं, विष्णु भगवान के पास चलते हैं. क्षीरोदक साई विष्णु वहां पे है और इन्होंने सबने मिलके आवाज लगाई. भगवान विष्णु वहां पे जब उन्होंने कहा इधर आ जाओ, तो उन्होंने कहा महाराज ऐसा है कि इतना पृथ्वी पे अत्याचार हो रहा है. अब ये जो आप देखते हैं गाय पृथ्वी की माता मानी गई है, हमारी संस्कृति की एक बहुत बड़ा प्रतिबिंब है. ये इतनी दुखी है तो इसको कौन बचाएगा? तो विष्णु भगवान ने भी कहा, क्षीरोदक साई विष्णु है, कि भाई ये मेरे भी उससे इट इज आउट ऑफ माई प्रिव्यू, सो लेट अस गो टू लॉर्ड कृष्णा. तो लॉर्ड कृष्णा कहाँ है? बैकुंठ लोक में रहते. अब ब्रह्मा जी वाज शॉक्ड कि वो तो सोच रहे कि क्षीरोदक साई विष्णु के पास आ गए हम, हमारा काम खत्म. तो उन्होंने कहा कैसे जाएं वहां पे? खैर उन्होंने दे अरेंज ए लिफ्ट कि चलिए हम कहाँ चलेंगे, अभी गोलोक धाम में, वैकुंठ लोक में जहाँ कृष्ण भगवान रहते वहां चलेंगे हम. और वहां गए. अब उनकी सेविका आई. अब कहते उनका देखिए जगह का वर्णन है कि वो रास्ता क्या बना था, जहां वामन देव ने अपने अंगूठे से उसको जगह को दबाया, उसमें एक छेद बन गया था जो बैकुंठ लोक के लिए रास्ता था. वहां से ऊपर गए. अब उनकी सेविका आई कि भाई आप कौन है? अरे वो आप जानते नहीं, हम तो ऐसे ऐसे वहां से आ रहे हैं, क्षीरोदक साई विष्णु हैं, ब्रह्मा जी हैं. उनसे पूछा फिर आप बताइए कौन से लोक से आ रहे हैं? अब ब्रह्मा जी सोचते थे कि मैं ही मालिक हूं पूरा, आप देखिए इसी पर आ जाएंगे हम. ब्रह्मा जी ने कहा जी आप क्या कह रहे हैं? मैं ब्रह्मा जी हूं, मैं इसका मालिक हूं, इस ब्रह्मांड का. बोलता है जी आप यहाँ पे कितने, आप कहते 4 सिर है, यहाँ तो देखो 100 वाले 200 सिर वाले कितने, आपको ये भी नहीं जानते आप कहाँ से आ रहे हैं? खैर जब उन्होंने बताया, वर्णन किया, वो कृष्ण भगवान के पास गए. तो कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं आपकी समस्या को समझता हूं और मैं बहुत शीघ्र ही जन्म लूंगा, पृथ्वी पर जन्म लूंगा. और ब्रह्मा जी से कहा कि अब तुम उसका इंतजाम करो कि किस किस को वहां जन्म लेना है. अब राधा रानी ने जब सुना कि कृष्ण भगवान पृथ्वी पे जाएंगे, अवतार लेंगे, जन्म इज नॉट करेक्ट वर्ड, अवतार लेंगे, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे? तो कृष्ण भगवान से उन्होंने कहा कि भाई अगर आप यहाँ गए तो हम तो यहाँ पे आपको मिलेंगे नहीं फिर. तो कृष्ण भगवान ने कहा कि आप चिंता मत करो, इस लीला में तुम भी मेरे साथ रहोगे. अब उन्होंने राधा रानी ने कहा कि भाई देखिए, अब जैसे मान लो बंगलौर की कोई लड़की हो और उससे कहें कि चलो आपकी शादी मद्रास में कर दें, बंगलौर छोड़ने में बहुत जोर पड़ेगा. बंगलौर इज सच ए ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल वेदर, व्हाई शुड आई गो टू मद्रास? इट इज सच ए हॉट वेदर, आई डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, व्हाई शुड आई गो देयर? तो राधा रानी आल्सो गेव सो मेनी. वहां वृंदावन नहीं होगा, वहां वन नहीं होंगे, वहां यमुना जी नहीं होगी, वहां गोवर्धन पर्वत नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगी वहां जाके? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि यू विल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग देयर. आई एम सेंडिंग दिस मच एरिया ऑफ दिस बैकुंठ धाम टू द अर्थ वेयर यू विल फाइंड ऑल द थिंग्स. And all these people, Brajvasi, they were not the common people. They were all the part of Rishi Muni
and their wives and families who were with Lord Krishna, they were told to take birth. वृषभानु जी बरसाने में आप आ जाएंगे, नंद बाबा आप नंदगांव में रहेंगे, उसके बाद देवकी कहाँ जाएंगे, उसके बाद वासुदेव कहाँ के राजा होंगे. दिस एवरीथिंग वाज planned. So this Braj area, if you visit there, most of you have been visiting there. This is not part of this area. And if you feel the vibrations of that area, you feel the vibration of Lord Krishna and his Leela everywhere. So he told, Brajvasi is very dear to me. वो क्यों थे? I have completed 65 years of my life. जो मेरी नानी जो थी वो उस गांव से नंदगांव में रहती थी, पहाड़ के ऊपर है नंदगांव जो है. अब आप ये लगाए कोई लाइट नहीं, उनके घरों में कोई नल नहीं, कोई वहां पे टॉयलेट्स नहीं. उनका सिर्फ काम था बिना घड़ी के बिना अलार्म के 3 बजे जग जाना और मील उतर के तालाबों के पास जाना, फ्रेश होना और सुबह 4 साढ़े 4 बजे आके मंगला आरती भगवान की. एंड दे ओनली नो वन थिंग, कृष्णा. ओनली थिंग. They never worshipped anybody else except Krishna and Radharani. Even till today you go, I will just quote one small incident. I happened to visit Radharani temple. So my younger brother who is staying there, he told me there is one cave where Radharani and Lord Krishna used to go there for their pastime. Let's say, bro, I belong to that place, but I have not seen so many places. Because ज्ञान नहीं था तो हम 2 ही मंदिरों को जानते थे, नंद बाबा का मंदिर नंदगांव का और राधा रानी का मंदिर बरसाने का, और गोवर्धन जी की परिक्रमा, गिरिराज महाराज की जय. तो वहां हम गए तो उन्होंने कहा जी यहाँ राधा रानी और कृष्ण भगवान जब भी उन्हें समय मिलता था यहाँ आके वो आराम करते थे. अब पंडितों का काम तो मांगने का ही होता है. आप कुछ चढ़ाएं यहाँ पे तो मैंने जैसे भी whatever felt I gave him, but then I told him कि मैं नंदगांव का भांजा हूं, मेरे मामा नंदगांव में है. तो उसने कहा प्रभु जी आप अपने पैसे ले लो, क्योंकि नंदगांव वालों हमारे जो हैं स्पेशल रिश्तेदार है, हम उनसे कुछ नहीं ले सकते. नंदगांव के कुंवर कन्हैया बरसाने की राधा प्यारी, हम आपसे नहीं लेंगे, क्योंकि दामाद कौन है? किसी आफ्टर 5,000 years, so many years have passed, but the traditions are still going on. But should I feel that I am doing all these things? मैं ही अपने आप में गया, मैं ही अपने आप में आपके पास आया, मैं ही अपने आप में आपको कथा सुनाई, मैं इतना अच्छा वक्ता हो गया, मेरे को इतना ज्ञान हो गया. इज इट ट्रू? नो. Whatever thoughts are coming to my mind, do I know from where they are coming? ये कहाँ से आ रहे हैं? Do I know it? It is not computer, I will switch it on. It can go in any direction. So एक शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, प्रकृति के 3 गुण हैं जो भगवान ने बनाए हैं. जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो क्या सोचते हैं? ये सब किसने किया? कृष्ण. बुद्धिमान व्यक्ति क्या सोचते हैं? कृष्ण ने किया. और कहते कृष्ण भक्त बहुत चतुर. और ब्रजवासी क्या थे? कृष्ण के भक्त थे. जो कोई भी पंगा हुआ, हे कृष्णा, राक्षस आ गया, हे कृष्णा, बादी आ गया, हे कृष्णा, इंद्र ने पानी बरसा दिया, हे कृष्णा, नथिंग एल्स, नथिंग मोर देन इट. एंड इट वाज द ड्यूटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा that who is in my sharan, my shelter, nothing will happen wrong with him. तो वो बुद्धिमान है. मूर्ख व्यक्ति क्या सोचता है कि सभी चीजों का कर्ता. अब आप चलिए बताइए, अब ये अमेरिका और ईरान का युद्ध हो रहा है, किसने करवाया?
कोई मालिक तो होगा इसका, नहीं? भाई अमेरिका वेरी इंटेलिजेंट पीपल, व्हाई दे शुड फाइट? ईरानी पीपल, वो तो अल्लाह का बंदा है खमैनी साहब, वो क्या सोचेंगे? बट डिड दे थिंक कि दे विल किल्ड इन दिस वे? दे किल्ड सो ब्यूटीफुल टनल, सो स्ट्रॉन्ग टनल, बट लॉर्ड कृष्णा टोल्ड अमेरिका आल्सो कि you should continue to upgrade your technology because these things are going to happen where you will not be able to destroy the armies with your small bombs. Let us take it. Here is the example. Why he told them, the American people, भाई क्या जरूरत है बंकर बस्ट बम बनाने की? कोई जरूरत थी? लॉर्ड कृष्णा न्यू कि इन द कमिंग टाइम दिस इज गोइंग टू हैपन, ये अंडरग्राउंड बंकर बनाएंगे और आपने इतने लोगों का संहार करेंगे. इजरायली पीपल, दे आल्सो वर्शिपिंग इन देयर ओन गॉड, यू आर वर्शिपिंग योर ओन अल्लाह, ही इज वर्शिपिंग हिज ओन ईसा मसीह, व्हाई द हेल यू शुड फाइट? तो भगवान के लिए ना कोई ईसाई है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, भगवान के लिए हर एक आत्मा है. और उन्होंने क्या कहा? जब भी अधर्म की जब बढ़ोतरी होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कहीं पर भी कैसे भी जब धर्म का ह्रास होता है, ग्लानिर होती है, तो अधर्म का नाश करने के लिए मैं अपने आप का सृजन करता हूं. आप इस एग्जांपल को जोड़ के देखिए आप कि ये टेक्नोलॉजी आज से 70 साल पहले उसने B-52 बॉम्बर बनाया और इस्तेमाल कब हो रहा है? So it is not made by America. It is not made by Ayatollah Khomeini. But God knew how to kill Hiranyakashipu. He was given the so many, जो उसको वरदान कहते हैं, हिरण्यकशिपु को दे दिया, ना दिन में मरोगे, ना रात में मरोगे, ना सुबह मरोगे, ना शाम को मरोगे, ना जानवर से मरोगे, ना इंसान से मरोगे, पर मरना तो है. आप लगाए भगवान ने कितनी प्लानिंग की होगी? But is it part of my planning? No, because हम क्या हैं? विमूढ़ आत्मा है. हम सब उतना ही सोचते हैं कि मेरे को अब इसमें कितना लाभ है, मेरा अहम कहाँ सेटिस्फाई होता है, तो मैं बताता हूं कि मैंने क्या क्या किया है, पर उसका अंत क्या होगा ये मैं नहीं बताता. वो भगवान का विधान है कि सृष्टि में मालिक भगवान कृष्ण है. अगर आप विश्वास करते हैं तो भगवान कृष्ण है. मेरे पड़ोस में एक सेंटर खुला, वहां ब्रह्म कुमारीज वालों ने प्रचार करना शुरू कर दिया. मेरा मकान भी खाली पड़ा था मेरठ के अंदर, तो कहते आप किराए पे दे दो. बट आई गो द थ्योरी ऑफ ब्रह्म कुमारीज डीपली, आई रेड इट कि व्हाट दे आर. शिव बाबा, हु इज शिव बाबा? I went to Mount Abu to see their office, and I found in their campus they created a Brahma and created his daughters called Brahma Kumaris, and Lord Krishna, their big statue, they parked near the gate. I was shocked. और बड़े स्टेडियम में जाके आप जब भी राजस्थान में जाएंगे तो आपको माउंट आबू में आपको लेके जाएंगे, एंड यू सी द थ्योरी. बट वी पीपल, वी डोंट रिएक्ट. पर गुरु महाराज ने तो कहा है, प्रभुपाद जी ने कहा है, नहीं कहा? जब आपके धर्म के ऊपर कोई आक्षेप करता है, आपके भगवान की कोई आलोचना करता है, विग्रह के ऊपर कोई हमला करता है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसका प्रतिकार करना चाहिए. यही प्रभु जी. अगर हम नहीं कर सकते हैं तो कानों में उंगली डाल लें, और वो भी नहीं कर सकते तो वहां से उठ के वापस. पर मैं फौजी हूं, मैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया. कृष्ण भगवान तुमने गेट पे कैसे खड़ा कर रखा है? माई वाइफ वॉज वेरी मच अफ्रेड कि यू क्रिएट पंगा एट एवरी प्लेस. तो आई आस्क्ड वन डिवोटी हु वाज गोइंग, भाई प्लीज टेल मी, डू यू बिलीव इन कृष्णा? बोलते वी डोंट बिलीव. बट हाउ डिड यू मैनेज टू कीप द विग्रह ऑफ लॉर्ड कृष्णा नियर योर गेट? बोलता जी वी वांट ऑल आवर फॉलोअर्स टू बिकम लाइक लॉर्ड कृष्णा. So I told, had I been a Muslim, I would have cut your throat by now.
can you bring Lord Krishna to this level? So what is Shiv Baba? Shiv Baba is the father of those daughters. He was staying in Karachi, dealing somewhere in diamonds. He became Brahma in India. Although 3 or 4 daughters he had there, they become Brahma Kumari. Then they called him Shiv Baba. I thought, chalo, if he is Lord Shiva, it's all right. He became Shiv Baba. And they have kept so many ladies for prachar that they are going into all houses. As a gents, we cannot go to a house. If a gents are not there, you and me cannot go. But ladies are free to enter. And so many their followers have become. But what is their theory? You know, you don't have a relation of husband and wife. You are brother and sister. And we are following. But I again pray ISKCON. My feelings were so strong. I can lose a rent of 8 to 10,000 rupees. I don't mind. But I am not going to give my house on rent to them. So I started a center with permission of my Guru and started Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Whatever, 8 people, 10 people, 2 people came, we start our kirtan in the morning, and whoever comes, we are very happy. But I am very glad to tell you, at least 5 to 6 families surrounding their own center, nobody took even their prasad. They don't. We told them, what is a prasad? प्रसाद किसको कहते बताइए? जो भगवान को भोग लगा. ये थोड़ी है कि आप गए वहां से लिया जी, वो मंदिर से वृंदावन के बाहर आए, ब्रजवासी के पेड़े लिए और क्या है जी, लो प्रसाद हो गए. आपको फोन कर दे, भाई साहब आप गए हैं वहां से वृंदावन से, जरा 2 डब्बे पेड़े हमारे, ये जी प्रसाद है. वो प्रसाद कहां से हुआ? इट इज ए डिसरेस्पेक्ट फॉर प्रसाद. प्रसाद जो भगवान को भोग लगा के, जो आप अर्पित करके जो बांटते हैं, वो प्रसाद होता है. भगवान की कृपा होती है. तो ये जो भगवान ने कहा भगवत गीता में, जिन विमूढ़ आत्माओं का वर्णन किया, उनका वर्णन मैं आपके सामने कर रहा था. My aim is not to hurt the feeling of anybody. Any of you might be having sentiments for those people. I don't want to hurt your feeling. But this is the Gyan that Lord Krishna gave, and we got through Prabhupada and through our Guru Maharaj. My language might be a little harder. It might not be very polished or parliament. I beg your pardon. And since so many Vaishnavas are here, I am a very junior. So I might commit mistakes. Please don't mind. Please pardon me. But I wanted to talk about the bitter reality, what is being faced by we people. Sanatan is alive only that time, till that time our Paddhati is alive. If you call Sanatani, then what is your Granth? What is your God? Prabhupada said, if you are Christian, are you following Isa Masih? Are you following? Are you following whatever he said in Bible? Are you following? Jesus Christ told that a Christian will never kill. That you people have established maximum butcher shop in your countries. How you call yourself Christian? Love thy neighbor. अपने पड़ोसी से प्यार करो. Did you love? You wanted to convert your neighbor so that he joins you. And Bangalore and Karnataka has got very big scandal where a Brahman boy or girl, if he converts to another religion, given up to 3 lakhs rupees. But a person who converts, he is not a Sanatani. यहाँ तो बताते हैं भगवान कृष्ण कि सब धर्मों को छोड़ के तुम मेरी शरण में आ जा. ये भौतिक चीजें जो हैं, ये भौतिक चीजों से कोई खुश नहीं हुआ है, तो भौतिक चीज यहीं रह जाएंगी. इसलिए ISKCON में जो आपको ज्ञान देते हैं कि भौतिक चीज भगवान से मत मांगो. तो 2 लाख 3 लाख रुपए के लिए जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, क्या ये ज्ञान है? But the way we are spreading the Gyan of Prabhupada, Chaitanya Mahaprabhu and other Lord Krishna, it is going to make an impact.
If you have heard Bhagavad Gita, if you have understood Bhagavad Gita, then nobody in this earth can make you change your religion. I can bet. Even a girl who has attended classes for 1 month in ISKCON, she is not going to convert. She is not going to change her religion. So my message to all you people, kindly do justice with your kids. People cry in old age, my son does not respect me, my daughter-in-law does not look after me. People have crores of the rupees, they are thrown on the footpath. But if you ask them, are you not to be blamed? You are to be blamed. जब आपका टाइम था बच्चे का भक्ति सीखने का, आपने क्या कहा? बेटे पढ़ो पढ़ो। सुबह से कोई आया आपका, अगर भक्त आ गया, नहीं ये तो ये दिन पे कोई काम ही नहीं है, ये तो ब्रह्मचारी बना देते, इनके पास तो नजदीक भी नहीं जाना हमें। बट आई नो मेनी ब्रह्मचारीज who have taken even sannyas also, and they have looked after their mother very well. In Vrindavan only, the disciple of my guru, the boy is brahmachari. He informed another brahmachari, there is a program in Karnal, Guru Maharaj is coming, please take her along. And the disciple, it is his moral duty to take the mother along with. They are better looked after than your so-called son who was born and brought up and went to America, and he only came at the time to dispose of your hard-earned money property. He does not came at the burial time also भी. तो किसकी गलती है? Fault lies with you and me. We don't even spare 1 hour for all the preaching of Bhagavad Gita, and so many Prabhus doing such a good thing. Commendable job there. They are not being paid for it. They are spending from their time. They are spending their time. They are spending their money. Just for the sake of who? चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि गली गली गांव गांव मेरे नाम का प्रचार होगा। और जब कृष्ण भावना अमृत में हम आ जाएंगे तो हम कौन सी कैटेगरी में आएंगे? हम विद्वान होंगे, और जो भी काम होगा हम क्या मानेंगे? ये भगवान की कृपा है। ये काम किसकी मेहरबानी से हुआ? भगवान की से हुआ। Who is the doer? भगवान कृष्ण। हम बेवकूफ नहीं होंगे, हम मूड नहीं होंगे, विमूढ़ आत्मा नहीं होंगे, जहां पर वेयर आई वांट टू टेक ऑल द क्रेडिट एंड वांट टू शो दैट आई हैव डन। दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन ए कृष्ण भक्त एंड ए विमूढ़ आत्मा। थैंक यू वेरी मच। आई मीन विद इन टाइम ना। अब मेरे को ज्यादा ज्ञान नहीं है, पर कृष्ण भगवान की जो भी चर्चा हमने की, आपको अगर लगता हो, ज्ञान नहीं है मेरे पास, आई डोंट हैव ज्ञान, बट आई रियली लव गॉड। ब्रजवासी होने के नाते हमने एक ही चीज सीखी, कृष्ण भगवान कृष्ण। मैं एक बार पार्क में जा रहा था, कुछ लेडीज योगा डे का अभ्यास कर रही थी, तो डांस के स्टेप्स कर रहे थे। तो मैं भी चला गया। अब प्रचार के लिए गुरु महाराज का आदेश है तो हमें करना चाहिए। आप ये किसके लिए कर रहे हैं? हमारा योगा डे है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम सजो तो मेरे लिए सजो, है जी। श्रृंगार करो तो किसको दिखाओ? भगवान कृष्ण को दिखाओ। गुण गाओ तो किसके गाओ? भगवान कृष्ण के गाओ। नाम लो तो किसका लो? भगवान कृष्ण का लो। तुम्हें कभी जिंदगी में हताशा? अब पता चला साड़ी बीवी ने बहुत अच्छी पहनी और घरवाले का मूड खराब था, उसने पूछा कि मैं कैसी लग रही हूं, और उसने बिना देखे कहा कि तुम कुछ भी नहीं लग रही। नाउ शी वांटेड टू कमिट सुसाइड। वह इतनी महंगी साड़ी पहनी, 50,000 मेकअप के खर्च कर दिए, घरवाले ने मुड़ के नहीं देखा, एंड दे वेंट इन द डिप्रेशन। पर श्रृंगार करो किसके लिए करो? तो कृष्ण भगवान के लिए। देखो भगवान आज हम कैसे लग रहे हैं बताओ। भोग बनाओ, व्यंजन बनाओ, किसके लिए बनाओ? अब पति के लिए आपने बना दिया, अच्छा बनाया, पता चला मेरे को तो खाने का मूड है ही नहीं आज। और ज्यादातर जो IT इंडस्ट्री है उनको खाने पीने का टाइम है भी। तो क्या है? वट एवर यू डू फॉर लॉर्ड कृष्णा, दैट इज द एसेंस ऑफ दिस श्लोका,
and when you do it, your egos will automatically start dying. इस दुनिया में कोई दवाई नहीं है जो आपके अहम को खत्म कर दे, जो आपके क्रोध को खत्म कर दे, आपके काम को खत्म कर दे, ऐसी कोई दवाई नहीं है। और प्रभुपाद जी ने ये अमेरिका में प्रूव करके दिखाया। गुरु महाराज का आदेश हुआ कि जाके अमेरिका में प्रचार करो। एक डफली लेके पार्क में हरे कृष्ण का कीर्तन करते थे। क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। दे ऑल वर ड्रग एडिक्ट्स। और उस ड्रग एडिक्ट से जो हिप्पी कल्चर आई थी, जो अगर मेरी एज के हों तो पिक्चर आई थी दम मारो दम, गाना था ना, हिप्पी कल्चर आई थी, हिंदुस्तान में भी आ गई। क्योंकि हम बुरी चीजों को बहुत तेजी से पकड़ते हैं। उन लोगों को, हिप्पी जो थे, बड़े अच्छे घरों के बच्चे, ड्रग्स लेते थे और नाचने का बड़ा शौक था। प्रभुपाद जी ने लिखा है कि एक दिन मैंने 3 घंटे कीर्तन अकेले किया। All drug addicts, they could have been violent also. This was a Christian country. They could have killed him also. And a old person just playing that duffly, doing kirtan for 3 hours. Then he told them, I will give you prasad. You come with me, I will give you prasad. प्रभुपाद अपने कमरे में, विच वॉज इन स्लम्स, छोटा सा कमरा, वहीं उन्होंने खिचड़ी बनाई, भोग लगाया और उन लोगों को प्रसाद दिया। तो भगवान प्रभुपाद ने पूछा कि आप नशा क्यों करते हो? उन्होंने कहा, वी वांट टू फील हाई। प्रभुपाद ने कहा, इफ आई विल गिव यू ए हायर टेस्ट, विल यू लीव इट? बोलता, यस। इफ आई गिव यू ए हायर टेस्ट, विल यू लीव इट? प्रॉमिस। प्रभुपाद ने, अब वो कीर्तन फ्रीक्वेंसी बन गया, कीर्तन वही अपना, अब वो नाचते रहते थे। फिर अब जैसे आप अच्छे लोग हैं, आप जुड़ गए, प्रभु जी आए, आप आए कि चलो भाई इस्कॉन का आप कीर्तन करेंगे। 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, तो वो उनके साथ बढ़ते रहे। अच्छे लोग थे, किसी ने कहा प्रभुपाद जी हम बर्तन साफ कर दें आपके, किसी ने कहा अगली बार में हम सब्जी लेके आ जाएं। दे स्टार्टेड बिकमिंग द डिसाइपल ऑफ प्रभुपाद। अब जो लड़के थे, मान लीजिए इसका दोस्त टैक्सी चलाता था, एक दिन उसके पेरेंट्स मिले तो उससे पूछा, यू नो वेयर इज जॉन, इज ही डेड और अलाइव? तो द टैक्सी ड्राइवर, ही बिकेम अ डिसाइपल ऑफ प्रभुपाद। उसने कहा, यस ही इज वेरी मच अलाइव। ही ब्रॉट दैट मदर to Prabhupada's place, and there she was shocked to see his son, clean shaven head, face shining, doing jap mala and very happy. She cried. He thought my son has died. He was alive. So when news went to American authorities, their representative came कि प्रभुपाद, what medicines you have got? बोलता, no, I don't have any medicine. You see these boys and girls, they don't take any drug, they don't eat meat, they don't have any illicit relations, they don't drink, just due to Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Ram. This is a time-tested medicine. This is time-tested medicine. आप दुखी हो, आप खुश हो, आप भूखे हो, आपने व्रत किया है, आपने ज्यादा खाना खाया है, whenever you get any time, start doing. And it is promise of Chaitanya Mahaprabhu, it will take you to the God. Promise. गारंटी है भगवान की, और भगवान ने दिया, गारंटी है सब। ये LIC कंपनी फेल हो सकती है, इंश्योरेंस कंपनी फेल हो सकती है, पर भगवान ने जो कहा है, अगर तुम्हें विश्वास है तो फेल नहीं होगा।
हमारे गुरु महाराज जो है सुभग स्वामी जी महाराज प्रभुपाद जी के डायरेक्ट डिसाइपल हैं। जब वो इंग्लैंड में गए अपने घर से पढ़ने, तो यहाँ नहीं जुड़े प्रभुपाद जी से, वहां पे इस्कॉन डिवोटीज उनको जबरदस्ती खींच के प्रभुपाद जी के पास ले गए। ओ प्रभु जी, यू सीम्स टू बी इंडियन, व्हाई डोंट यू कम, वी हैव गॉट अ नाइस गुरु हियर। प्रभुपाद जी के पास गए। फ्रॉम वेयर यू बिलोंग? आई बिलोंग टू बंगाल। अच्छा, कम सम टाइम। प्रभुपाद जी अपने खर्चे पे इंग्लैंड पढ़ने गए और वो प्रभुपाद जी के सेवक बन गए। प्रभुपाद जी बंगाली थे, ये भी बंगाली थे, इनको सेवा मिली। एक तो तुम बंगाली में धर्म ग्रंथों का अनुवाद करोगे और दूसरा प्रभुपाद का प्रसाद बनाओगे, भोजन बनाओगे। तो एक कहानी सुनाते कि एक बार एक गांव में कथा हो रही थी, तो सास और बहू उस कथा में गई। अब गुरु ने कहा कि जब भगवान का नाम तुम लोगे, लगातार जप करते रहोगे, तो भवसागर से पार हो जाओगे। अब 7 दिन कथा सुनी तो बहू को बहुत विश्वास डेवलप हो गया, पर सास तो बुढ़ी थी, उसे विश्वास डेवलप, और रास्ते पे नदी पड़ती थी। अब बहू को याद रही कि बाबा गुरु महाराज ने कहा था कि तुम भगवान कृष्ण का नाम लेते रहोगे तो तुम भवसागर पार कर जाओगे। ये तो छोटी सी नदी है। वो नदी में एंटर कर गई। अब सास को डर लग रहा है कि उसे भगवान पे विश्वास नहीं है, उसे भगवान पे विश्वास है, तो बहू को विश्वास है। उसने कहा माता जी आप आ क्यों नहीं जाती? नहीं मैं बह जाऊंगी। कोई अपने कथा नहीं सुनी, उसमें कहा कि भगवान का नाम लेते रहो, भवसागर से पार हो जाओगे। तो रिजल्ट क्या है? जो विश्वास डेवलप करता है, बहू तो पार होगी, सास बहगी। कि जो भवसागर से पार होना है तो किसका नाम लेना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. Anybody has any questions?